हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो जब हम रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें बाकी के नंबर्स के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। वैसे आपने बचपन से ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। ये नेचुरल नंबर वो नंबर्स हैं जो सबसे पहले इन्वेंट हुए। जब हमारे यहाँ काउंटिंग स्टार्ट हुई तो उन्हें हम नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा। तो नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, ये सभी को पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक। मतलब जहाँ तक की काउंटिंग बनी है वहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4, उसके बाद जो है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सब टोटल नंबर्स जो है ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद क्या हुआ? जीरो हमारे इंडिया में इन्वेंट हुआ। तो जो इन्वेंट हमारे इंडिया में जीरो हुआ तो क्या हुआ? हमें पता चला कि 1 से भी छोटा एक नंबर होता है। जैसे वही है ना कि एक प्रश्न उठता है अंदर में कि जीरो तो पहले भी थे, 10 था, 100 था, 1000 थे, उसमें जीरो थे, लेकिन जब हमें पता चला कि 1 से छोटा भी एक नंबर होता है और हमने उस सीरीज में अपने एक नंबर को और इंक्लूड कर लिया। नेचुरल नंबर्स की जो एक सीरीज थी हमारे पास, उसमें जब हमने एक और नंबर इंक्लूड किया तो हमने अब उस नए सीरीज को एक नया नाम दिया, होल नंबर्स। हमने कभी भी पुराने नाम को ख़त्म नहीं किया। एक जितनी जितनी इन्वेंशन होती चली गई उसके हिसाब से हम नई सीरीज को नया नाम देते चले गए। तो ये तो हमारे पास स्टार्ट हुए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अभी यदि हमसे पूछा जाए कि 103 नेचुरल नंबर होता है या होल नंबर, तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि 103 इज अ नेचुरल नंबर, ऑल्सो अ होल नंबर, दोनों ही है वो। लेकिन केवल यदि जीरो के लिए पूछा जाएगा कि जीरो नेचुरल नंबर है या होल नंबर, तो हम केवल अकेला एक नंबर ऐसा है जीरो के लिए हम कहेंगे कि जीरो इज अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो अभी आ गया हमारे पास होल नंबर। इसके बाद हमारे पास निगेटिव नंबर्स, जीरो से भी छोटे नंबर्स जब इन्वेंट हुए, तो जीरो से भी जब छोटे नंबर्स इन्वेंट हुए तो वो निगेटिव नंबर्स थे। तो निगेटिव नंबर्स को जब हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया तो ये हमारे क्या कहलाए? इंटीजर्स। हमने इन्हें इंटीजर्स कहा। तो ये दिस इज इंटीजर्स। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऑल निगेटिव नंबर्स। यदि हम इसको अलग से एक डेफिनेशन देना चाहें इंटीजर्स को, तो इसकी डेफिनेशन हो गई ऑल निगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। हमारे पास हो गए ये इंटीजर्स, ऑल निगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। देन इंटीजर्स के बाद हमारे पास आ गया, ये हमारे पास कंप्लीट नंबर्स थे 1 2 3 4। लेकिन जब हमारे पास डेसिमल वाले नंबर्स की भी इन्वेंशन हुई, जब हमें पता चला कि इन नंबर्स के बीच में भी कोई नंबर्स होते हैं, जैसे 1.1 1.7 या 11.9 एक्सेट्रा, तो जब हमें पता चला कि ये नंबर्स भी हमारे पास होते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स भी, तो अब इन नंबर्स को जब हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया तो वो हमारे पास कहलाए रेशनल नंबर्स। तो अब ये आ गया हमारे पास रेशनल नंबर्स। अब इसके लिए एक जनरल डेफिनेशन है, दोज नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो जब ये रेशनल नंबर्स, अब हमें पता, सोच अपने आप ही माइंड में आता है
कि जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं उन्हें तो हम रेशनल नंबर कह देते हैं, लेकिन जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाते वो क्या होते हैं, तो वो नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर। तो जैसे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस राइज होते हैं उसके साथ क्या होते हैं, उनके आंसर्स होते हैं। अब ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स, अब हमारे पास दो तरीके के नंबर्स आ गए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स, उसको हमने एक नया नाम दिया रियल नंबर्स, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। तो ये तो हमारे पास रेशनल नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास रेशनल नंबर हुआ। देन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से हो गए, विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, ये इरेशनल नंबर है। अब इनके लिए हमारे पास क्या होता है, जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स का भी अपना एक है कि कौन कौन से नंबर्स रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखे जाएंगे और कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे। अब देखो डेसिमल्स में हम आते हैं, अब ये इतना तो हमारे पास ये नंबर्स का हुआ। तो रेशनल प्लस इरेशनल मैंने आपको बताया कि ये नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स हो गए, इनका जो कॉम्बिनेशन आ गया, पूरा एक ग्रुप जो नंबर्स का आ गया। अब रेशनल नंबर्स में आपको बताया गया था डेसिमल वाले नंबर्स भी आते हैं, और जो सीरीज पूरी है, देखिए इंटीजर्स की जो पूरी सीरीज है वो तो रेशनल नंबर है ही है, साथ में डेसिमल वाले नंबर्स इसमें और इंक्लूड किए गए थे, तो सभी रेशनल नंबर हैं। अब डेसिमल वाले नंबर्स के लिए हमारे पास जो आते हैं, ये आ गए हमारे पास डेसिमल वाले नंबर्स। अब डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स दो तरीके के हो जाते हैं, एक हो जाता है टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये क्या चीज है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में वो डेसिमल्स आते हैं जो जैसे मान लो 1.25 जिनमें एंड सो ऑन नहीं है, मतलब जो यहीं पर एंड है केवल 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही नहीं, और भी जैसे 7.5768 एंड सो ऑन नहीं है, बस यहीं तक कंप्लीट है, दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ जाते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स लाइक 3.3333 एंड सो ऑन, है ना, जिसमें ये डिवाइडेशन कंप्लीट ही नहीं होती, कंटिन्यूसली चलती चली जाती है, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी दो तरीके के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन कौन से हो गए, ये हमारे पास हो गए, एक हो जाता है रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स मैंने जो एग्जांपल दिया आपको रिपीटिंग डेसिमल का है। देन नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, इसे हम करिंग और रिकरिंग, है ना, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को। अब ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स आपको समझ में ही आ गया होगा, और इसमें आप 9th क्लास में आपने करे भी हैं ये डेसिमल्स, आपने जैसे 1.7 बार है या 1.43 बार, इन सबको आपने P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से आ जाते हैं, 1 नहीं लूँ मैं, 5.10 110 1110 एंड सो ऑन, ये एंड सो ऑन कंटिन्यूसली ये चल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग ये वाले हो गए और ये नॉन रिकरिंग हो गए, तो ये हमारे पास हो जाते हैं डेसिमल्स। अब इस आपके फर्स्ट चैप्टर में आपसे पूछा गया है कि जो डेसिमल्स, हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, इनके जो डेसिमल कन्वर्जन है वो टर्मिनेटिंग आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड करे आपको बताने हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, सपोज आपके पास ये कोई नंबर है 11/35, कोई नंबर है 8/25, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं,
डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर के नहीं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर 35 के कितने आ जाएंगे, 5 × 7। तो ये डिनोमिनेटर के फैक्टर यहाँ पर आ गए 5 × 7, ये प्राइम फैक्टर है। और 25 के फैक्टर हमारे पास आ गए 5 × 5। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आए। तो जिनके फैक्टर, जिस डिनोमिनेटर के फैक्टर 2, केवल 2 आते हैं, जैसे मान लो 8 है, उसके फैक्टर 2 × 2 × 2 आएंगे। इसके बाद आपके पास कोई नंबर है, जैसे 25 था, उसके फैक्टर केवल 5 × 5 आएंगे। तो जिनके फैक्टर केवल 2 2 2 केवल 5 5 आते हैं, या जिनके फैक्टर 2 और 5 दोनों आते हैं, जैसे कि 400 है, 400 के फैक्टर्स कितने आएंगे आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ये फैक्टर आएंगे इसके, जिसमें 2 केवल आ रहा है और 5 आ रहा है। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जिनमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ और आ जाते हैं फैक्टर, तो वो कौन से कहलाते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, है ना। उसमें वो रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। तो यहाँ पर जैसे 5 × 7 था, तो 5 के साथ में 7 भी आ गया, इसलिए ये कौन से होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए और ये टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है डेसिमल्स, ये टोटल, जैसे आपने नंबर्स के बारे में, वैसे तो नंबर्स के बारे में और भी बताया जा सकता है, जैसे प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट, इनके सबके पेयर्स होते हैं, प्राइम के साथ में कंपोजिट नंबर, इवन के साथ में ऑड नंबर। तो इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। प्राइम नंबर्स हो गए आपके दोज नंबर विच कैन नॉट डिवाइडेड बाई एनी नंबर, है ना। या इनको दूसरी तरीके से डिफाइन करें तो इनका हो जाता है कि जो नंबर्स, जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं अभी हम, प्राइम फैक्टर्स की नहीं, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। सपोज 7 है, 7 के यदि हम फैक्टर्स लिखने चलें तो 7 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 7। 11 के फैक्टर्स लिखने जाएंगे तो इसके फैक्टर 1 और 11। तो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। सपोज आपके पास एक नंबर है, 4 ही लेके चलते हैं, 4 एक नंबर है, इसका फैक्टर एक 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। फैक्टर मीन्स हो गया जिन जिन नंबर से ये डिवाइड हो जाते हैं, जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फैक्टर्स हमारे पास इसके 3 हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो अभी ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स का आपको डिफरेंस पता चल गया, इवन और ऑड नंबर्स। अब देखो 1 के लिए इसमें आता है, 1 जो नंबर है एक, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट। तो 1 जो नंबर है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, क्योंकि 1 के फैक्टर 2 नहीं है और मोर देन 2 भी नहीं है, तो ना तो वो प्राइम नंबर हुआ। 2 फैक्टर होते तो प्राइम नंबर होता, मोर देन 2 होते तो कंपोजिट होता। तो केवल एक अकेला नंबर सीरीज में हमारे ऐसा है जो ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब देखो जो ये भी आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स का मीन्स हो गया आपका कि जिनमें आप केवल प्राइम नंबर्स को फैक्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं फैक्टर करने के लिए। आपको जैसे सपोज 135 के फैक्टर करने हैं तो ये 135 के फैक्टर्स, ये हमारे पास 5 और 3, 8 और 1 9, इट इज डिविजिबल बाय 3, सो वी विल डिवाइड इट बाय 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अगेन दिस इज डिवाइडेड बाय 3, we get 15, again divided by 3, and this here we use only prime numbers, हमने केवल प्राइम नंबर्स यूज किए हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या कराएंगे, प्राइम फैक्टर। अभी मैंने आपको जो फंडामेंटल्स फैक्ट्स हैं इसके टोटल मैंने अभी आपको बताए।
ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे यहीं पर स्टॉप करती हूँ। ये क्वेश्चंस जो इसके एलसीएम एचसीएफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। चैप्टर पूरा जो उसमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप ये वीडियो देखने का। आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का।